अल्बर्टा ऑयल कंट्री बहुत सुंदर जगह है। मैं यहाँ एक बेलिफ्स सीजर ऑक्शन में जा रहा हूँ। बेलिफ यहाँ के पुलिस वाले होते हैं और अगर लोग अपने कर्ज ना चुकाएं तो वो उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं। लोग यहाँ अमीर बनने की चाहत में कंगाल हो जाते हैं, लेकिन कंगाल शब्द मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं इस बेलिफ सीजर ऑक्शन में ढेर सारी चीजें खरीदूंगा। मैं यहाँ मिलिट्री आइटम्स खरीदने वाला हूँ क्योंकि एडमंटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बड़ा एयरफोर्स बेस था, इसलिए यहाँ उस जमाने की काफी चीजें मिलेंगी। क्योंकि ये बेलिफ और शेरिफ सीजर ऑक्शन है, इसलिए यहाँ मिक्स्ड कलेक्टिबल्स, विंटेज मेमोरेबिलिया, सील्ड लगेज और ट्रंक्स मिलेंगे जिन्हें स्टोरेज से जब्त किया गया था। यहाँ पर अलग अलग तरह की काफी चीजें होंगी, इसलिए उनकी कीमतें भी कम नहीं होंगी। एडमिंटन आने के बाद मेरा बैंक अकाउंट तो जरूर बढ़ेगा। मैं भी इस ऑक्शन का इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ लगेज के पीछे नहीं भागूंगी, बल्कि यहाँ से कलेक्टेबल आइटम्स खरीदूंगी। वैसे अब मैं मार्क और बिली से और नहीं लड़ना चाहती हूँ और इसीलिए इस ऑक्शन में मैं उन दोनों से दोस्ती कर लूंगी। मैं जानती हूँ कि इस ऑक्शन में काफी ऑयल बिजनेसमैन आएंगे। यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे मार्क और बिली के साथ हाथ मिलाना ही होगा। जब मैं किसी ऑक्शन हाउस में जाती हूँ तो मुझे वहाँ काफी छोटी छोटी चीजें दिखती हैं। वहाँ उन चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि तभी मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। वाओ, ये कमाल का कार्बाइड ड्रिलिंग हेड है। इस ड्रिल बिट का इस्तेमाल कभी ऑयल रिग में होता था। ये क्रोम प्लेटेड है और एक ओल्ड हेड है जिससे एक बहुत ही अच्छा पेपर वेट बनाया गया है। मुझे ये पसंद है, मैं इससे काफी कमाई कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, क्या ये सचमुच जॉन हटन का बनाया हो सकता है? क्या ये ओरिजिनल है? वो बड़े ही फेमस ग्लास आर्टिस्ट थे। मैंने इंग्लैंड में उनका काफी काम देखा है। मैं हैरान हूँ कि ये मुझे एक ऑयल टाउन में मिला है। ओह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मिलिट्री का हेवी ड्यूटी केस है। काफी भारी भी है, मतलब इसके अंदर कोई इक्विपमेंट रखा होगा। हो सकता है इसमें AK-47 रखी हो, कुछ नहीं कह सकते। मैं इन केसेस के लिए बोली लगाने से पीछे नहीं हटूंगा। हावरबोट? ओह, क्या ये बैक टू द फ्यूचर वाला है? वो एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी, लेकिन अगर ये उसकी नकल हुई तो फिर इसकी कीमत उतनी नहीं होगी, और अगर ये उस फिल्म वाले की ऑथराइज्ड नकल हुई तो फिर ये काफी महंगा बिक सकता है। जब मैं छोटी थी तब अक्सर ये सवाल उठता था कि आप लाइट सेबर लेंगे या फिर एक हावरबोट। पर्सनली मुझे तो हावरबोट ही पसंद था। वाओ, गॉर्डी हाउ दुनिया के एक बड़े ही मशहूर हॉकी प्लेयर थे। वो बेसबॉल भी खेलते थे, लेकिन रेड विंग्स ने उन्हें बेसबॉल छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ये अच्छा भी हुआ क्योंकि वो हॉकी के एक महान खिलाड़ी बने। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर है। मैं इससे मार्क का जमा तोड़ सकता हूँ। ओह माय गॉड, ये टर्न टेबल सचमुच कनेडियन डिजाइन आइकन है। इन्हें बनाया है किचनर ओंटारियो ने। ये बड़े ही सुंदर और कलेक्टेबल हैं। ये इतने आइकॉनिक हैं कि म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन ने इन्हें कनेडियन डिजाइन के सेक्शन में अपना एक परमानेंट कलेक्शन बना लिया है। मैं इसके लिए $250 तक दे सकती हूँ। मैं यहाँ ऐसी ही चीजें लेने आया हूँ। मुझे इस बैग में जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये साफ सुथरा है, ब्लैक है और ये कैरी ऑन है। मैं इसे बड़ी आसानी से $100 में खरीद सकता हूँ। तुम इस बैग पर पूरे $100 खर्च करना चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हारे दांव पेच से बच गया तो। नहीं, मैं इस पर बोली नहीं लगाऊंगी। इस पर नहीं और तुम्हारी किसी भी चीज पर नहीं। मैं अभी यहाँ हूँ वाइल्ड वेस्ट में और वैलेरी कह रही है कि वो मेरे खिलाफ बिड नहीं करेगी। अब मुझे शक होने लगा है। अच्छा, तुम ये कह रही हो कि तुम इस बैग या किसी और बैग के लिए बिड नहीं करोगी? नहीं, प्रॉमिस। देखते हैं। आजकल ईमानदारी पर किसी को यकीन ही नहीं आता। यहाँ फ्रेंच में लिखा है सीको वॉचेस न्यू ओल्ड स्टॉक। वैसे मैंने $25 के एक सील्ड बॉक्स से हजारों डॉलर कमाए हैं। इसके अंदर तो 250 घड़ियां हो सकती हैं। ओह सीको, बहुत खूब। तुम इस पर से अपना हाथ हटाओगे? क्या कर रहे हो? अरे बस पकड़ ही तो रखा है। बिली किसी बात को छिपाने की जितनी कोशिश करता है, मेरे कान उतने ज्यादा खड़े हो जाते हैं। अच्छा बोलो, तुम ये बॉक्स लेना चाहते हो या दूसरे बॉक्सेस खरीदोगे?
दोनों चाहिए। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें डील दिमाग करनी है या खराब हो नहीं? गया है तुम्हारा। दोनों डील करोगे या अरे नहीं? बस करो, संभाल कर तुम रखो, लोग धक्का मत झगड़ना दो। बंद करोगे। हम आज कुछ ऐसा करेंगे जो पहले कभी नहीं किया। हम क्या? इसे मिलकर खरीद लेते हैं। वैलेरी बहुत खतरनाक है, उसकी बातों पर विश्वास करने से नुकसान हो सकता है। हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते रहते हैं। अगर हम हाथ मिला लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप बात में दम तो है। हम में से जो भी ये बॉक्स खरीदेगा वो उस कीमत को तीनों में बांट लेगा, ठीक है? डील। डील। अगर उस बॉक्स में पुरानी सीको वॉचेस होंगी तो उनसे हमें लाखों डॉलर की कमाई हो सकती है। इस ऑक्शन में आए हुए लोग बहुत ही शांत किस्म के दिख रहे हैं, जो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ मुझे अच्छी डील्स मिल सकती हैं। कहीं इसे गिरा मत देना। गिरा दो। एडमिंटन के लोग बड़े ही लाइवली हैं। वो काफी टीजिंग करते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं। 475, 500 की बोली लगाइए। 500। कोई 525 की बोली लगाएगा। 500 में बिक गया। थैंक यू। बॉस्टन ट्रांजिट ब्लैक कैरी ऑन बैग। यहाँ बहुत कम ही अच्छे बैग्स हैं और ये बैग उनमें से एक है। 50। कोई 55 बोलेगा। ये ऑक्शनियर, इसके ओनर जॉन ही हैं, जो बड़े अमीर हैं, लेकिन देखने से लगता है कि वो किसी गराज में काम करते हैं। $100। कोई आगे बोलेगा। 110। क्या बात है, कोई आगे बोलेगा। ऑक्शनियर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो मेरी बिड्स को होल्ड कर रहा है और ये मुझे पसंद नहीं। क्या बात है, 120 की बोली। सॉरी, बोली आगे बढ़ गई। आप भी आगे बढ़िए। कोई ऑक्शनियर जब हैमर ड्रॉप करने में देर करता है तब नुकसान भी उतना ज्यादा होता है। 130। अब 140 की बोली। अब तो बेच दो। ओह, बिली ने 150 की बोली लगा दी। 160 की बोली। 170 कौन लगाएगा? कौन बोलेगा 170? और ये बिक गया 160 में। कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगा। ये है बैक टू द फ्यूचर हॉवरबोर्ड। वो हावरबोर्ड आ चुका है। मैं उसे $100 से कम में खरीदना चाहती हूँ। 50 की बोली। कोई आगे बोलेगा? कोई है? $60। क्या बात है, आगे बोलिए। 70 की बोली। उस हावरबोर्ड की बोली जल्दी ही $100 के पार चली गई। 120 की बोली। कोई आगे बोलेगा? 130, 140। क्या बात है, आगे बढ़िए। मैं इस 150। हावरबोर्ड के लिए $150 से ज्यादा नहीं दे सकती। अब अगर एक और बोली लगी तो मैं इसे छोड़ दूंगी। आखिरी मौका है और ये गया 316 नंबर को। $150। मैं बस यही दुआ कर रही हूँ कि उस बॉक्स में हावरबोर्ड ही हो। मेरे पास ये 2 केसेस हैं। आप एक के दाम पर दोनों केसेस खरीद सकते हैं। लगाइए बोली। $80 की। आगे बोलिए, आगे बोलिए। 85। कोई आगे बोलेगा? 90। बोली बढ़ती जा रही है, सब उसे लेना चाहते हैं। शायद उन्हें मालूम है कि इन केसेस के अंदर क्या है। 210। क्या बात है, 250। वो अब तो तगड़ी बोली लगानी पड़ेगी। 300, 325। आगे कोई बोलना चाहेगा? कोई है? आखिरी मौका। बिक गया $325 में। कांटे की टक्कर थी, अब बस इन केसेस में कुछ काम की चीज निकल आए। ये है क्रोम प्लेटेड 3 हेड ड्रिल बिट। यह है एक बेहतरीन ब्लंट फोर्स ऑब्जेक्ट। मुझे ब्लंट फोर्स्ड ऑब्जेक्ट बहुत पसंद है। चलिए बोली शुरू करते हैं। कौन लगाएगा? $25। कोई आगे बोलेगा? मार्क को तो देख के लगता है कि उसकी लार टपक रही है। ये ड्रिल बिट मेरा है। 90 की बोली। आगे कौन बोलेगा? 95। 100। आप बहुत स्लो हैं। स्लो हूँ? ये बोल क्या रहा है? 105। 110 की बोली। महंगा लग रहा है तो छोड़ दीजिए। नहीं। चलिए 110 के आगे बोलिए। लगता है इस ऑक्शनियर को मार्क पसंद नहीं, और ये बात मेरे लिए अच्छी है। मुझे इसका फायदा मिलेगा। ये गया $170 में नंबर 572 के पास। थैंक यू एडमंडसन। अच्छा लग रहा है। ये ऑक्शनियर भी मार्क के पीछे पड़ा है। आइटम 94, काफी बड़ा बॉक्स। और अब आ गया वो बॉक्स जिसे सभी खरीदना चाहते हैं। 50 की बोली। क्या बात है, आगे कौन बोलना चाहेगा? 55। आगे 60 की बोली। पीछे बैठे एक अंकल को देख के लग रहा है कि उसके पास एक्सरे विजन है, क्योंकि वो ऐसे बोली लगा रहा है जैसे वो जानता है कि बॉक्स में क्या है। वो मुझसे जीतना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। 130, 140। आगे कौन बोलना चाहेगा? 150। आगे हमारे बॉक्स की कीमत देखते ही देखते $200 तक पहुंच गई। 200, अब और कितनी ऊपर जाएगी? 250। आगे 275। बहुत बढ़िया। 300। लास्ट चांस। ये हुई ना बात, ये हमारा हुआ। बिक गया। बिक गया। मुझे इससे काफी उम्मीद है। उस बॉक्स के लिए हम तीनों को $100 देने होंगे और अगर उसके अंदर ढेर सारी घड़ियां हुई तो हम सब ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। इस ऑक्शन में मजा आ गया। मैंने चीजें देखे बगैर $795 खर्च कर दिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उस सीको बॉक्स में क्या है। वो हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये आइडिया कमाल का था ना? इससे हमें काफी मुनाफा हो सकता है। अब इसे देखना चाहिए। हम तीनों मिलकर इसे खोलने जा रहे हैं। ओह माय गॉड। अरे घड़ियां कहाँ हैं? अरे इसमें ये क्या है? ये तो बड़ा ही अजीब है। इसमें तो घड़ियां है ही नहीं, सिर्फ ये मॉडल रखा है। ये क्या है? मुझे तो ये एक तरह का एनाटॉमिकल डिस्प्ले मॉडल लग रहा है। क्या इससे हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे? होना तो चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। नुकसान होगा।
मुझे इन दोनों को कन्विंस करना होगा कि ये चीज किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तरह के एनाटॉमिकल मॉडल्स अगर पुराने और कंप्लीट हो तो काफी महंगे बिकते हैं। मैं तुम दोनों को $100 वापस कर देता हूँ, मैं इसे तुमसे खरीद लेता हूँ और फिर किसी लोकल स्कूल को डोनेट कर दूंगा। रहने दो, इतने दानी तो तुम कभी भी नहीं थे। बिली हमें कन्विंस कर रहा है कि ये मॉडल किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम का है। तुम पैसे मत दो, मुझे वो ड्रिल बिट दे दो। मार्क को अंदाजा भी नहीं कि ये क्या है। वैलेरी जानती है ये काफी महंगा बिकेगा, मुझे इन्हें रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, तुम ये ड्रिल बिट ले लो और उसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। 150? $200। ओके, चलो निकालो। इतना प्रॉफिट तो बनता ही है। बिली की जेब से पैसे निकलने पर बहुत मजा आता है। ऑलराइट, गुड बाय। बाय। कितने बुद्धू हैं, मैंने बढ़िया डील की, उन्हें मैंने रास्ते से हटा दिया। मैं अभी बैरी ऑडमिंटन से मिलने जा रहा हूँ। वो इस तरह की चीजों के एक्सपर्ट हैं, इन चीजों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इस म्यूजियम में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम नीचे वाले रूम में गए जहाँ उसने ढेर सारे स्कल्स वगैरह रखे हुए हैं। डर लग रहा है। बैरी मैं नहीं जानता कि ये असल में क्या चीज है। ये एक एनाटॉमिकल मॉडल है। इनका इस्तेमाल स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एनाटॉमी और डिसेक्शन के बारे में बताने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें असली बॉडी की जरूरत ना पड़े। शुरू में तो इन्हें वैक्स से बनाया जाता था। ये बात 18th सेंचुरी की है। फिर 19th सेंचुरी में इन्हें पेपर मैशे से बनाया जाने लगा, लेकिन ये वाला तो प्लास्टर का लगता है। हाँ, इसे प्लास्टर और लकड़ी से बनाया गया है। बैरी के मुताबिक ये प्लास्टर का बना है, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी का है, यानी कम से कम 100 साल पुराना है। इस हालत में भी बहुत अच्छा है। इसके साथ आपको कुछ और पार्ट्स भी मिले हैं? हाँ, कुछ पीसेस हैं तो सही। बहुत खूब। तुम तो बॉडी पार्ट्स देखकर खुश हो रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अगर इसके सारे पीसेस होंगे तो मेरी लॉटरी निकल जाएगी। हाँ, तो फिर क्या कहते हो बैरी? ये बहुत अच्छा पीस है। ये सब कुछ हैंड पेंटेड है ना? हाँ, और मुझे इसमें कहीं टचअप वगैरह भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस रिबकेज के अंदर। ओह नो, इसका तो हार्ट ही नहीं है। न्यूयॉर्क वालों के पास हार्ट कहाँ? बैरी ने कहा कि कुछ पीसेस गायब हैं, यानी मुझे नुकसान हो सकता है। तो बताओ अब इसकी कीमत क्या होगी? अगर ये पूरा होता तो कम से कम ये $2000 में बिक जाता। वाकई? बैरी का कहना है कि ऐसे मॉडल $2000 तक मिलते हैं, लेकिन मेरा वाला कंप्लीट नहीं है। फिर भी एक बड़ा ही रेयर पीस है, और कुछ पार्ट्स गायब होने के बाद भी इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। बैरी तो कह रहा है कि रेयर है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छी बात यह है कि ये काफी पुराना है। लगता है आप इसे $1000 में आसानी से बेच लेंगे। अच्छा? हाँ, मैंने इसे $470 में खरीदा है। इसे बेचकर कम से कम $500 कमा सकता हूँ। एडमिंटन का जवाब नहीं। यहाँ काफी अच्छी डील्स की है मैंने। इस बार तो मजा आ गया। 316, मुझे चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $650 खर्च किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस हावरबोर्ड के मामले में मेरे अंदर छिपे बच्चे का फैसला सही होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पीस मैंने एक ऑक्शन में खरीदा है। ये पीस है आर्टिस्ट जॉन हटन का बनाया हुआ। उनका सबसे शानदार काम नजर आता है कवेंट्री कैथीड्रल के वेस्ट स्क्रीन में। वहां उन्होंने एंजल्स और सेंट्स वाले 66 लार्जर देन लाइफ पैनल्स बनाए हैं। ये एंजल भी उनमें से एक स्क्रीन का ही छोटा वर्जन है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऑक्शन में लोग हॉकी कार्ड्स में उलझे हुए थे, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इसे $500 में खरीदा है। मैं जानती हूँ कि मैं इस पर तिगुनी कमाई करूंगी। चलिए इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं। अगर ये हावरबोर्ड एक चीपर प्रोडक्शन हुआ तब ये किसी काम का नहीं होगा। बहुत खूब, क्या बात है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज का लोगो है और मटेल का भी। ये मटेल के साथ पार्टनरशिप में यूनिवर्सल स्टूडियो का एक्चुअल रजिस्टर्ड मर्चेंडाइज है। मैं इसे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊंगी जो इसके बारे में जानता हो, ताकि ये पता लग सके कि क्या सिर्फ मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ है या ये वाकई एक कलेक्टिबल है। मैं अपने हावरबोर्ड को नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े मॉल वेस्ट एडमंटन मॉल में लाई हूँ। वहाँ मैं कलेक्टर्स एज के डैनियल से मिलने वाली हूँ, जो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मेरे पास एक हावरबोर्ड है। हावरबोर्ड लाई है? लाइए, मुझे दिखाइए। हाँ, देखिए। क्या बात है, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। ये इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि इसे मेटल ने बनाया था अपनी वेबसाइट maticollector.com के लिए। ये आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगा। बहुत खूब, मतलब ये रेयर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने इसे एडमिंटन में खरीदा है, क्योंकि फिल्म्स में मार्टी का किरदार करने वाले एक्टर माइकल जे फॉक्स एडमिंटन में ही पैदा हुए थे, और माइकल जे फॉक्स ने ऐसे कई बोर्ड्स पर साइन किया था, और मुझे लगता है वो
$2500 अमेरिकन डॉलर के आसपास बिके थे। ओहो, लेकिन इसके ऊपर उनका साइन नहीं है। और इसकी कंडीशन कैसी है? ये बोर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इसके स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, वेलक्रो भी लगा हुआ है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। क्या बात है, मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने इसे $150 में खरीदा है। कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं ले लिया? असल में इसके दो ग्रेड थे, एक तो कॉस्ट्यूम क्वालिटी थी और कॉस्ट्यूम क्वालिटी पर मेटल के स्टिकर्स नहीं थे, लेकिन ये वाला एडल्ट कलेक्टर पीस है जो बाकियों से महंगा था। तो इसकी कीमत क्या हो सकती है? इसकी कंडीशन को देखते हुए मैं कह हाँ। सकता हूँ कि ये 5 से 600 कनेडियन डॉलर में बिक सकता है। वो, मैंने इतने की उम्मीद नहीं की थी। ये हवर भी करता है? नहीं, ये हवा नहीं करता, लेकिन अगर आप मस्ती करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल सही जगह ही हैं। एडमंटन का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ ऑक्शन के लिए कभी भी आ सकती हूँ। नंबर प्लीज। 361। ये ऑक्शन बहुत अच्छा रहा। मैंने यहाँ सिर्फ $380 खर्च किए, लेकिन मैंने कुछ अच्छी डील्स की हैं और उम्मीद है कि अच्छे पैसे भी कमा लूंगा। ये है मेरी बेस्ट डील, एक बहुत सुंदर क्रोम प्लेटेड ड्रिलिंग हेड, और इसे मैंने बिली से लिया है बॉक्स में अपने हिस्से के बदले। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये एक ऑयल ड्रिल रिग का बिजनेस एंड है। ये करता हूँ यम 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 और धंस जाता है जमीन में। मैं इसे न्यूयॉर्क सिटी के किसी बड़े ऑयल बिजनेसमैन को बेच दूंगा। मैंने ये पुराना बैग खरीदा है $120 में। उम्मीद है कि मुझे इसके अंदर बेहतरीन टूल्स और कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ये बैग बड़ी बुरी हालत में है, इसलिए मुझे इसे काट कर ही खोलना होगा। ओह, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये जिंजर एल भला $120 में कौन लेगा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ तो काम की चीज निकले। एक एयर मैट्रेस, एक गंदा सा मैट्रेस और एक पुराना टेंट। इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ओह ग्रेट, एक और जिंजर एल की बोतल, ये देखो। ऑरेंज जूस। मैंने इतने बेकार बैग की डील पहले कभी नहीं की। इसे तो बस एक ही जगह पहुंचाया जा सकता है, कचरे के डब्बे में। अगर मुझे इसके अंदर से काम लायक कुछ नहीं मिला तो मेरा एडमिंटन आना बेकार हो जाएगा। हार्ड हैट से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन सूट और एक हार्ड हैट रखा है। मैंने ये बैग लेकर गलती कर दी। बेकार है ये। हाँ, ये है काम की चीज। अगर लॉस्ट बैगेज की दुनिया में आप कुछ तलाश रहे हो और आपको एक पेलिकन केस मिल जाए तो समझ लीजिए कि जैकपॉट मिल गया। ये अच्छा लग रहा है, एक हाईटेक चीज है। मेरे हाथ में एक पेलिकन केस है और इसमें कस्टम फोम भी है। ये महंगा बिकेगा, मुझे इसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं पहले इसके बारे में पता लगाऊंगा। मैं अभी लेड्यूक नंबर 1 और MI सेफ्टी में रॉबिन पॉस्निकॉफ से मिलने जा रहा हूँ। रॉबिन एक ड्रिलिंग वेटरन और सेफ्टी एक्सपर्ट है। ये देखो, मैंने एक ऑक्शन में इसे खरीदा है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन यहाँ लिखा है गैस क्लिप। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैस डिटेक्टर है। जब हम किसी रिग पर काम करते हुए जमीन की खुदाई करते हैं, तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलने का खतरा होता है, जो एक जहरीली गैस है। पुराने जमाने में तो एक पिंजरे में बंद कैनरी को मीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये गैस क्लिप आ गए हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाता है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये काम करता है या नहीं। ये काम करता है ना? पता नहीं, मैंने इसे चलाकर नहीं देखा। ठीक है, चलिए इसे ऑन करते हैं। इसकी आवाज स्लॉट मशीन जैसी है। H2S हेड काम कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मेरी जेब में ढेर सारे पैसे भी आने वाले हैं। अच्छा, ये कितने का बिकेगा? ये भी एक तरह से सेलफोन जैसे ही हैं, जो बिकते तो महंगे हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। आज बाजार में ऐसी कई मशीनें आ गई हैं। मामला गड़बड़ है। ये बिल्कुल नया लग रहा है। ये कम से कम $800 का होगा। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने वो पूरा बैग ही $200 से कम में खरीदा था। $800, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं काफी समय से एक ऑयल रिग पर जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, चलिए देख लेते हैं आप कितने टफ हैं। चलिए चलते हैं। मैंने उस एनाटॉमिकल मॉडल पर काफी पैसे कमाए हैं, लेकिन मैंने कुल मिलाकर करीब $800 खर्च भी किए हैं। उम्मीद है इन बॉक्सेस के अंदर भी कुछ मुनाफा होगा। खुल जा सिम सिम। देखते हैं इसमें क्या है। मैंने घाटे का सौदा किया है या मुनाफे का। ओह माय गॉड, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे ये एक रेडियो स्टेशन जैसा लग रहा है और ये डेफिनेटली मिलिट्री का है। देखता हूँ इसके ऊपर कोई मिलिट्री टैग भी है कि नहीं। जैकपॉट, ये लिखा है नेशनल डिफेंस कनाडा।
अब तो साफ हो गया है कि इसका इस्तेमाल कनेडियन स्पेशल फोर्सेस किया करती थी। दुश्मन की सेना का पीछा करते वक्त इससे कम्युनिकेट किया जाता था और ये एक सैटेलाइट बेस स्टेशन है। अगर दूसरा बॉक्स भी पहले बॉक्स का हिस्सा हुआ तो मैं माला माल हो जाऊंगा। चलो खुल जाओ। ओह माय गॉड, देखिए ये उस सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें फोन है, हार्डवेयर है, स्क्रीन है, ये सब साथ में जुड़ जाते हैं और फिर बन जाता है सैटेलाइट स्टेशन। हेलो कमांडर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेडियन गवर्नमेंट ने इसे कम से कम $2.5 लाख में खरीदा होगा। अब ये आउटडेटेड हो चुका है, फिर भी $1,000 का तो होगा ही। वाह, मजा आ गया। मार्क को कुल मिलाकर $420 का फायदा हुआ। वैलरी ने थोड़ा बड़ा हाथ मारा और उसने 1,500 से ज्यादा का मुनाफा कमाया और बिली ने अपने सैटेलाइट से बहुत बड़ा हाथ मारा। मार्क और वैलरी से वो बॉक्स खरीदने के बाद उसने $935 कमाए।